Good morning, dear students. My name is Durgen Singh and I am your English teacher. Today I am going to explain the different kinds of pronouns. First, that is a personal pronoun. As you know, that pronoun is a word that is used in the place of a noun that is already mentioned. प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और वे नाउन जो है पहले से ही उनके बारे में बताया गया होता है. इट इज़ यूज टू अवॉइड रेपिटेशन. प्रोनाउन जो है इस चीज़ इसलिए और प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि बार बार नाउन का हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो वह सुनने में और लिखने में भी बहुत भद्दा और अजीब लगता है. तो इसलिए हम जो है उसकी नाउन की जगह प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. The first one is personal pronoun. Personal pronouns are subdivided into three persons. The first person, the second person and the third person. First person बच्चों वो होता है जो व्यक्ति बोल रहा है या जो व्यक्ति बोल रहे हैं. कई व्यक्ति हैं तो वो स्पीकर, डिफरेंट स्पीकर्स, मोर देन वन स्पीकर्स भी हो सकते हैं बोलने वाले. सेकेंड पर्सन वह जिस व्यक्ति से बात हो रही, द पर्सन स्पोकन टू. जैसे फर्स्ट पर्सन जिस पर्सन से बात कर रहा है उसे हम सेकेंड पर्सन कहते हैं. एंड द थर्ड पर्सन इज़ अ पीपल और थिंग दैट स्पोकन अबाउट. थर्ड पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन जो है जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं. आइए लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद दिस टेबल. इस टेबल के माध्यम से हम इसे और अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों. पर्सन्स यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन दिए हुए हैं और इसमें हम सिंगुलर और प्लूरल्स का भी में कौन से प्रोनाउंस यूज़ होते हैं वो भी हम जानेंगे. सबसे पहले हम देखिए सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स के बारे में. ये देखिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स. ये सिंगुलर के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और ये प्लूरल के हैं. फर्स्ट पर्सन में हम जैसे आई हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है और वह ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा तो मी हो जाएगा. वहीं सेकंड पर्सन में यू हमारा सब्जेक्ट है और वह ऑब्जेक्ट के रूप में यू ही रहता है. थर्ड पर्सन में ही, सी और इट का यूज़ करते हैं. ही हमारा हिम में चेंज रहता है, सी हमारा हर में और इट हमारा इट में ही रहता है. वहीं प्लूरल में देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में वी हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ है और वो ऑब्जेक्ट में अस के रूप में ही चेंज हो जाता है. वहीं सेकंड पर्सन में यू हमारा यू के साथ चेंज हो जाता है. थर्ड पर्सन में हमारा दे जो है उसे हम देम के रूप में देम के उसमें यूज़ करते हैं. अब आते हैं बच्चों कुछ रूल्स हैं. रूल नंबर 1, सब्जेक्ट फॉर्म्स आई, ही, वी, etc आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट बिफोर एडवर्ब. ठीक है. एग्जाम्पल, आई सॉ द कुतुब मीनार बट ही डिडंट. जैसे मैंने कुतुब मीनार देखा लेकिन उसने नहीं. यहाँ पर ही जो है हमारा यूज़ किया गया है, दैट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन. सेकंड आपका रूल है देखिए ऑब्जेक्ट फॉर्म्स मी, हिम, अस, etc आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आई कॉल्ड हिम बट ही डिडंट हियर मी. जैसे मैंने उसे बुलाया था लेकिन उसने मेरे बारे में उसने मुझे नहीं सुना. ऑब्जेक्ट फॉर्म आर ऑल्सो यूज आफ्टर प्रीपोजिशन. इसमें ऑब्जेक्ट जो है यूज आफ्टर प्रीपोजिशन. इसमें ऑब्जेक्ट जो हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है वो प्रीपोजिशंस के बाद यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल्स, लुक एट हिम, उसे देखो. ही इज़ वेयरिंग अ रेड कैप, वह जो है कौन सी कैप पहने हुए, रेड कैप. अब हमारा थर्ड रूल है वी कैन यूज़ ऑब्जेक्ट फॉर्म आफ्टर द वर्ब बी. अब थर्ड रूल में देखिए हम ऑब्जेक्ट को जो है वर्ब के बाद यूज़ करते हैं. जैसे एम और वर्ब भी होने के लिए यूज़ हुई है. एम, इज़, आर, वॉज, वर. एग्जाम्पल, हु इज़ देयर, इट्स मी. वहाँ कौन है, इट्स मी यानी कि यह मैं हूँ. द सब्जेक्ट फॉर्म इन दिस पोजिशन इट इज़ आई. वह यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में यहाँ पर पोजीशन क्या है, इट इज़ आई. यहाँ पर इट जो है आई के लिए यूज़ हुआ है. इज़ ओल्ड फैशन एंड वेरी फॉर्मल. यहाँ पर आई का यूज़ नहीं किया गया है क्योंकि ये ओल्ड फैशन हो गया है, हम वहाँ पर इसलिए मी का यूज़ कर रहे हैं. अब नाउ रूल नंबर 4, वी यूज़
ऑब्जेक्ट फॉर्म आफ्टर देन एंड एज इन द कंपैरिजन। हम इसमें ऑब्जेक्ट को देन और आफ्टर देन के बाद एंड एज इन कंपैरिजन फॉर्म को देन के बाद यूज़ करते हैं प्रोनाउंस को, और तुलना में जब हम करेंगे तब वहाँ पर हम एज का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ ओल्डर देन मी, वह मुझसे बड़ा है। या वहीं सेकंड है आई एम नॉट एज ओल्ड एज हिम, और मैं उसके बराबर नहीं हूँ। इसमें देख रहे हैं आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर एज का यूज़ हुआ है, और यहाँ पर तुलना दो लोगों में हुई है तो देन का यूज़ हुआ है, और मी आपका जो है ऑब्जेक्ट यूज़ किया है जो कि आई के लिए यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन के साथ। अब आते हैं पोजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में। पोजेसिव प्रोनाउंस आर दोज इंडिकेटिव पोजेशंस। पोजेसिव प्रोनाउन वे प्रोनाउंस होते हैं जो कि स्वामित्व के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखें, दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। दीज आर माई बुक्स, यह मेरी किताबें हैं। ये ऊपर वाले ये सेंटेंस जो है दीज बुक्स आर माइन, ये पोजेसिव, देखिए इसमें माइन यानी कि मेरी किताबें, दीज आर माई बुक्स, ये उस सेंटेंस को इस तरह से भी लिखा जाता है। वहीं दिस गिफ्ट इज़ योर्स, यह गिफ्ट तुम्हारा है। दिस इज़ योर गिफ्ट, यह गिफ्ट तुम्हारा है। ये योर्स जो है हमारा यहाँ पर ये पोजेसिव प्रोनाउन है। और वहीं दिस पेयर ऑफ शूज़ इज़ हर्स, यह जूतों का जोड़ा उसका है। अब शी इज़ द ओनर ऑफ द शूज़, यानी कि वह जो है इन जूतों की मालिक है, वह जूते उसके हैं। वहीं देखिए द टॉयज़ ही इज़ प्लेइंग विथ आर हिज, खिलौने जिनसे वह खेल रहा है वह उसके हैं। ही इज़ द ओनर ऑफ द टॉयज़, वह खिलौनों का मालिक है। वहीं दिस स्कूल इज़ आवर्स, ये स्कूल हमारा है। दिस इज़ आवर स्कूल। अब दैट हाउस इज़ देयर्स, दे आर द ओनर ऑफ द हाउस, ये घर उनका है, वे उस घर के मालिक हैं। अब आते हैं आपके वी यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सेम पर्सन और थिंग एज द ऑब्जेक्ट। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी वैसे ही है, वहीं पर हम सेम पर्सन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेम, ऑब्जेक्ट सेम है और थिंग सेम पर्सन या थिंग है एज द सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट उसे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स देखिए यहाँ पर, अभी कट हिमसेल्फ ऑन अ पीस ऑफ ग्लास, अभी ने अपने आप को स्वयं ही कांच के टुकड़े से काट लिया। द सब्जेक्ट अभी एंड द ऑब्जेक्ट इज हिमसेल्फ, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा अभी है और ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ है। रेफर टू द सेम पर्सन, और वह दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। वी ऑल्सो यूज फॉर एम्फेसिस टू से दैट पर्सन एंड नोबडी एल्स, हम इस चीज़ को इस भाव के साथ भी यूज़ करते हैं कि दैट पर्सन या नोबडी एल्स। अब आते हैं आपका एक नेक्स्ट एग्जांपल भी लेते हैं। मिस्टर सेन रिपेयर द कंप्यूटर हिमसेल्फ, मिस्टर सेन ने अपना कंप्यूटर स्वयं उसकी मरम्मत की। नोबडी एल्स रिपेयर इट, कोई उसे रिपेयर नहीं नोबडी एल्स रिपेयर इट, किसी ने उसे रिपेयर नहीं किया। नोबडी हेल्प मी टू कैरी द बॉक्स अपस्टेयर, किसी ने मेरी मदद नहीं की जो बॉक्स को मैं कैरी करने में और अपस्टेयर ऊपर ले जाने में। आई कैरीड इट माई सेल्फ, मैंने इसे स्वयं ही कैरी किया है। वी फाउंड द वे आवर सेल्फ, हमने रास्ता स्वयं ही ढूंढा है। When used in this way, the self pronouns are called emphatic pronoun. जब हम सेल्फ प्रोनाउंस इस तरह से सेल्फ प्रोनाउन यूज़ करते हैं उन्हें ही हम एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं। अब आते हैं हम आपके डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। वी यूज़ दिस
इज ऑब्लिक दिस आर टू इंट्रोड्यूस पीपल। हम दिस इज और दीज का किसी का परिचय देने में प्रयोग करते हैं। दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इन्हें ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल मिस्टर खान, दिस इज मिस्टर विनय सिंह। उदाहरण देखिए, मिस्टर खान को बता रहे हैं दिस इज मिस्टर विनय सिंह, ये मिस्टर विनय सिंह हैं। मिस्टर सिंह, दिस इज मिस्टर अब्दुल खान। मिस्टर सिंह, ये मिस्टर अब्दुल खान हैं। अब है आपका द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट नॉर्मली आस्क्ड अबाउट थिंग्स। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है मुख्यतः वो प्रोनाउन होते हैं जो नॉर्मली आस्क अबाउट थिंग, चीज़ों के बारे में पूछते हैं। हु आस्क अबाउट पीपल, विच आस्क अबाउट थिंग्स और पीपल। तुम्हें किसने जो है लोग, जो कि इसमें आस्क ये क्वेश्चन, हु क्वेश्चन कौन, लोगों के लिए कौन क्वेश्चन हु यूज़ किया जाता है, और थिंग्स के लिए और पीपल्स के लिए विच का भी यूज़ किया जाता है व्हेन देयर आर इन अ चॉइस। व्हाट एग्जांपल, व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉबी, हु फोन्ड यू, तुम्हारी सबसे अच्छी आदत क्या है, और हु फोन्ड यू, और तुम्हें किसने फ़ोन किया। और वहीं आपका नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूजफुल इन जॉइनिंग टू शॉर्ट सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं वे मुख्यतः जो है दो वाक्यों को जोड़ने में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देखिए, वुमेन लिव्स नेक्स्ट डोर, शी इज़ वेरी फ्रेंडली। वो महिला जो अगले घर में रहती हैं वह बहुत ही, उनका व्यवहार बहुत ही मैत्रीपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर हु का यूज़ हुआ है, हु प्रोनाउन का, वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ वेरी फ्रेंडली। जो यहाँ पर कहा गया है कि देखिए ये हु जो है ये नेक्स्ट डोर पे ये प्रयोग किया गया है, वो बहुत ही वेरी फ्रेंडली है। हु का यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज़ किया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन हु इज़ यूज्ड विद पीपल्स, विच इज़ यूज्ड विद थिंग्स, दैट कैन बी यूज्ड विद द बोथ पीपल एंड थिंग। हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन वो व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है, वहीं विच जो है यूज विद थिंग्स, विच जो है थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, और दैट कैन बी यूज विद द बोथ पीपल एंड थिंग्स, और दैट जो है दोनों के साथ ही प्रयोग किया जाता है, लोगों के लिए भी और वस्तु के लिए। बट हु इज़ मोर यूजुअली देन दैट विद पीपल, लेकिन अधिकतर जो है हम जो है हु का ही यूज़ करते हैं लोगों के लिए। एग्जाम्पल, पुलिस हैव कॉट द मैन हु स्टोल हर सूटकेस। पुलिस उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने सूटकेस चुराया था। शी ओपन द लेटर दैट वॉज एड्रेस टू मी। उसने वह पत्र खोला जो कि दैट वॉज एड्रेस टू मी, और जो कि मेरे पते पर आया था या मेरे से संबंधित था। देयर इज़ ए प्रॉब्लम विच वरीज मी। यहाँ एक समस्या है जो मुझे परेशान कर रही है। तो स्टूडेंट, these are the pronouns. I hope that you have understand all this. If you have any doubt, then call me or WhatsApp me. Okay, have a nice day.